लेकिन सुन तो यार सही, बहन तो 6 महीने पहले रमजान से उसकी छट टपकती रह गई। तुम ज़कात के लिए रमजान का इंतजार करते रहे। बहन की बेटियां फटे कपड़ों में 6 महीने से जिंदगी गुजारती रही। तुम रमजान के चांद का इंतजार करते रह गए, और सिर्फ इसलिए कि आज देंगे तो हमें 10 गुना मिलेगा, रमजान में देंगे 70 गुना मिलेगा, इस नियत से तुम इंतजार करते रह गए। और तुम क्यों नहीं जानते हो, तुम्हारा रब तो इतना करीम है, इतना करीम है, तुम्हारे दिलों के हिसाब से वो उजरत देता है। अगर तू बहन की मदद के लिए बिना रमजान के ज़कात वक्त से पहले दे दे, अगर तेरी ज़कात से बहन की जिद पड़ जाएगी, अल्लाह चाहेगा रमजान से पहले तुझे 700 गुना नेकी अता फरमाए। हम इनके लिए खाने छोड़ के चले गए, हम इनके लिए एक मिसकाल देख के भूख की फिक्र हमने नहीं की। मैं पूछना चाहता हूं, वो यार जो मुसीबत में मुंह मोड़ लेते हैं, उनके लिए तुम खाना तक छोड़ देते हो। वो माँ बाप जो जिंदगी औलाद पे वार देते हैं, कभी उनके लिए रात में हमने बिस्तर छोड़ा? सुभान अल्लाह। कभी ख्याल आया? कितनी माओं की कहानी है। लोग कहते हैं अचानक माँ का पैर फिसला, गिरी, मर गई। मैं कहता हूं गौर कर, ये बिला वजह नहीं गिरी है, शायद रात भर प्यास ने इसे तड़पाया हो, इसने तुझे आवाजें दी हो, लेकिन तू बीवी के दुपट्टे में ऐसा मदहोश लेटा हो कि तुझे माँ की एक आवाज तक नहीं आई। वो पानी पानी चिल्लाती रही और तुम माँ की बीवी के दुपट्टे में लिपट के लेटे रहे। माँ कमजोरी में प्यास बर्दाश्त न करके जब पानी पीने के लिए उठती है, उसके पैरों में वो ताकत नहीं है, उसके कदमों में वो जोर नहीं रहा है। अचानक पैर फिसला, गिरी। बुढ़ापे की सांसें थी, हल्का सा झटका लगा, सांसों की माला टूट गई, सांसें मोती की तरह बिखर जाती हैं। माँ हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। गोद में माँ का सर रख के फोटो खिंचवाने वाले बेटे, माँ की कब्र पे फूल चढ़ाते हुए फोटो खींच करके दुनिया में शेयर करने वालों बेटो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या माँ को फूलों की इतनी जरूरत होगी जितनी जिंदगी में माँ को तेरी जरूरत पड़ी होगी? क्या तुम्हें ख्याल तक आया कब्र पे जाकर के दुनिया आंसू बहाती है? 40वें आते हैं, कहते मौलाना माँ की अजमत पे गुफ्तगू कर देना, माँ की शान क्या है बता देना। आज मेरी माँ का 40वां है, मैंने 17 तरह का खाना बनवाया है, 8 जोड़े ला के रखे हैं, देखो तो सही कोई फल तो कम नहीं रह गया है, कोई ऐसी शय तो नहीं है जो मेरी माँ को पसंद हो आज दस्तरखान पे ना हो। हैरत होती है, वो यार मरने के बाद इंतजाम करते हो, क्या कि अच्छा होता ये इंतजाम जिंदगी में कर लिया होता, बाप की मर्जी के मुताबिक उसे जिंदगी में खिला देते, खुदा की कसम बरकत भी तेरी हो जाती, जन्नत भी तेरी हो जाती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। में से कोई ऐसा नहीं जो बिना माँ के दुनिया में आया है। सबको माँ ने जन्म दिया, सबको माँ ने जन्म दिया। मैं उन लोगों की बात नहीं करता जो रात दिन घर में रहते हैं, लेकिन वो लोग मेरी बात की तायीद करेंगे जो परदेश में रहते हैं। गौर करना, माँ अगर 110 साल की भी हो जाए ना, उसे कम दिखता हो, कम सुनाई देता हो, लेकिन उसकी आंखें फिर भी बेटे का चेहरा ढूंढती हैं। माँ होती है। परदेश आप चले जाइए, बीवी कहती है कमाने गए हैं, कमाने गए हैं, आएंगे तो जरूरत का सामान लेके आएंगे, लेकिन माँ को जानते होंगे आप। माँ, बीवी कहती बड़ी याद आ रही है, आपका चेहरा देखना है, आपने वीडियो कॉल की, का सुकून हो गया। लेकिन माँ जब फोन पे बात करती है आपसे, पहली बात तो हमें फुर्सत ही नहीं माँ से बात करने की। इत्तेफाक से अगर माँ फोन पे बात करने लगे वीडियो कॉल पे, तो देख के कहती है मेरे लाल क्या बात, तबीयत तो ठीक है? कहते हो अम्मी हाँ ठीक है। का बड़ा कमज़ोर लग रहा है। वो बुढ़ापे में भी कहती है बेटे वक्त पे खाते रहना, तुम परदेश चले जाओ ना, उसे तुम्हारे खाने की फिक्र होती है। जी। कहते हैं कि काश कोई कब्रिस्तान वालों से कह दे कि आज आ जाएं हमें ईद मुबारक बात कहने के लिए। और भाई जो जिंदे हैं उनसे सुन लो जी, जो घर में बैठे हैं उनसे इंतजार करो, उनको जाके सलाम करो जी, उनकी जाके दुआएं लो। हम जो है ना आज खाली जज्बात की रो में बह जाते हैं, जज्बात की रो में। कोई एक कमेंट कर दे, सारे लाइक करते, कोई शेयर कर रहा है, बड़ी अच्छी बात लिखी है। ये बात खाली लिखने के लिए नहीं थी, ये बात तो अमल करने के लिए भी थी यार, अमल करने के लिए भी थी। अल्लाह आपको तौफीक देना। माँ बाप की इज्जत किया करो, इज्जत किया करो माँ बाप की। और याद रखिएगा
हम बड़े बूढ़ों से सुनते आए हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। बोले नाराज हो गए। जैसी करनी वैसी वैसी भरनी है। आज तुम बेटे हो, कल तुम्हारे बेटे होंगे जी। आज तुम्हारे बाप हैं, कल तुम किसी के बाप होगे। जैसा आज तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ वैसा ही करेगी, वैसा ही करेगी। हक बात है। हम बेटे को सीने से लगा के सोते हैं और बाप को लोग कहते हैं ना, दो पोरुए सलाम तक नहीं कर सकते हम जी। दो पोरुए सलाम नहीं कर सकते। मस्जिद में आके कह दिया मौलाना 5 सीमेंट की बोरी मेरी तरफ से ऐलान कर दो, 50 बोरी मेरी तरफ से। मैं इसका इनकार नहीं करता, आप तामीरी काम करें, आपकी मर्जी है, अच्छी बात है। लेकिन तूने 5 सीमेंट की बोरियां तो लगा दी, 50 रुपए की दवा के इंतजार में बूढ़ा बाप क्या बात है। तुम्हें नहीं लगता है कि ये 50 बोरियों से ज्यादा, 5 बोरियों से ज्यादा सीमेंट की उसकी 50 रुपए की दवा थी? हक बात है। बेशक बेशक। नहीं लगता हमें ये? भाई उसकी कमर नहीं झुकती अगर उसने बेटों के लिए बोझ नहीं उठाया होता तो। जी। उसकी कमर नहीं टूटती अगर उसने ओवर टाइम बेटे की शौक पूरे करने में ड्यूटियां ना की होती तो। उसे तो हमारे शौक ने बूढ़ा कर दिया जी। उसे हमारी जरूरतों ने बूढ़ा कर दिया, उसे हमारी फीस ने बूढ़ा कर दिया, उसे हमारी ड्रेस ने बूढ़ा कर दिया। बेशक बेशक। और आज ना जेब पे कलम लग गया या सर पे पगड़ी आ गई तो खुदा की कसम लोग ना, मुझे हैरत होती है, अजीब अजीब बात करते। कहते मैंने अपने पीर के हाथ छुए, रुई जैसे थे। जी भाई जब 24 घंटे एसी में रहेगा रुई जैसे हो नहीं हाथ उसके। बिल्कुल बेशक बेशक। कह रहे वाह क्या मजे आ गए, ऐसा लग रहा था गुलाब के फूल छू लिए। हक बात है। बड़ा मजा आया, मैंने बार बार चूमे। मैंने कहा नादान, तेरे पीर ने तो 24 घंटे एसी में गुजारने थे, इसलिए उसके हाथ पैर रुई जैसे हो गए। काश कभी सोते हुए बाप के तलवे देख लिया कर, 6 ठेठे पैर के तलवे में होती है। कभी हाथों को बोसा दिया कर और महसूस किया कर इसके हाथ भी गुलाब जैसे नर्म होते। अगर इसने इन हाथों से बोझ न उठाया होता, अगर ईंटों को इसने इन हाथों से नहीं उठाया होता, इसके पैरों में भी ठेठों की जगह पे गुलाब की पत्तियों जैसी नरमी होती। अगर इसने हमारे लिए नंगे पैर सफर न किया होता। तुम ये कहते हो पीर के पैर चूमने से जन्नत मिलती है, मैं ये कहता हूं अगर पैर चूमने के पहले बाप के चूमा करो, इसलिए कि अगर बाप राजी होता है तभी खुदा राजी हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर। ओ भाई कभी कंधे दबाया करो, कभी पैर दबाया करो, कभी उसके हाथों को चूमा करो। ये नहीं है तूने आज नए कपड़े पहन लिए तो फिर अब्बा से कह रहा सामने मत आना, मेरी वैल्यू गिर जाएगी। ईद मिलने मुझसे मेरे वीआईपी लोग आ रहे हैं, वीआईपी दोस्त आ रहे हैं। अब्बा आज तुम जरा बैठक में ना बैठना, आज हुक्का हटा लेना वहां से, मेरी शान का मामला है, मेरे कोट पे धब्बा लगेगा। कहेंगे कितना बड़ा बेटा है, बाप इतना बड़ा जाहिल है। नादान, हर महफिल में बाप को पहली कुर्सी दिया करो। बेशक बेशक। सुभान। पहली कुर्सी दिया करो और जमाने को बताया करो मैं कुछ भी बनाऊं ना, इस बूढ़े बाप की दुआओं के सदके में बनाऊं, बेशक बेशक। इस बूढ़े बाप की दुआओं के सदके में बनाऊं। ईद गुजर गई, एक मुझसे फोन करके कहता, सुने जरा गौर से मेरी बातें सुने। एक फोन करके कहता हजरत वो बहन को ज़कात देनी थी, क्या बहन को ज़कात दे सकता हूं? मसला अपनी जगह है, मसला अपनी जगह है जी। तेरे पास कितना है? अल्लाह का शुक्र है अब्बा बहुत कुछ छोड़ के गए, कई लाख की ज़कात बैठेगी। ख्याल आया काश तूने बहन को बाप की जायदाद का हक दे दिया होता ना, आज उसे ज़कात के लिए हाथ फैलाना नहीं पड़ता। हक बात है। बेशक। सुभान अल्लाह। हाँ, उसकी जायदाद पे सांप बन के बैठने वाले बहन को ज़कात देने की बात करते हैं जी। शरीयत का मसला अपनी जगह पर है, बहन को ज़कात देना जायज है, ये बात अपनी जगह है। लेकिन मैं पूछता हूं कि जिस बहन का हक खा के ज़कात की बात करते हमें शर्म नहीं आती? बहन को एक जोड़ा बनाने से पहले बीवी से पूछता है इसे 1000 देने के 500 में काम चलाना जी। ये इतनी बेहिसी है हमारे अंदर, हमारे ज़मीर इतना मुर्दा हो चुके हैं। बहन ईद पे पहली बात तो मुश्किल से आती और आ जाए तो बीवी से पूछ रहा है देना कि नहीं देना है। जी जी। ओ भाई बीवी से पूछ रहा है बहन के लिए,
शर्म आनी चाहिए। और अगर बहन गरीब भी है और भाई अमीर है तो फिर यार ज़कात ही की बात क्यों? तू तो उसको अपने हिस्से का भी पैसा दे सकता था ना। बेशक, सुभान अल्लाह। उसे एहसास दिलाना जरूरी है कि तू ज़कात लेने वाली है, उसे नजरों में गिराना जरूरी है अपने, उसके हिस्से के सिर्फ ज़कात का पैसा। और ज़कात, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि रमजान में देने में अल्लाह 7 गुना बढ़ा देता है, 70 गुना बढ़ा देता है, 700 गुना सवाब बढ़ा देता है, इस बात से इनकार न की। लेकिन अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। ओ भाई, ज़कात के लिए रमजान ही का इंतजार कर रहे हैं। ओ भाई, अगर जरूरत आज है गरीब को, आज उसकी जरूरत पूरी कर दो। रब तो इतना करीम है, वो चाहेगा बिना रमजान के तुझे रमजान से ज्यादा नेकी अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये भी देखा करो, हाँ ये भी देखा करो। मैंने पहले कह दिया है कि रमजान का सवाब अपनी जगह है, लेकिन जरूरतें भी देख लिया करो। बहन को ज़कात दे दें, क्यों? बिना ज़कात का पैसा नहीं दे सकता बहन को। बहन है आपकी वो बहन। मैं समझता हूं जितने दिल खुश होते हैं ईद पे ना, हमारी बेहिसी की वजह से उतने ही दिल टूट भी जाते हैं ईद पे, टूट भी जाते, जबकि ईद खुशियों का दिन था। बेशक, बेशक। हर शख्स को खुशी मिलनी चाहिए थी, हर फर्द को खुशी मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमने कोई फिक्र नहीं की। हम यही हिसाब लगाते रह गए, ज़कात देनी है नहीं देनी है, देनी है नहीं देनी है। बहन मुंह करके बैठी, शायद इस बार भाई ज़कात मुझे दे। जी। और एक बाबा और फैल गई हमारी कौम में। आपके कुछ मदरसे वालों ने बताया कि जब ज़कात के लिए मदरसे पढ़ाने वाले चलाने वाले लोग गए ना, तो जो टको टको के अमीर बने ना, अभी कोड़ी कोड़ियों के अमीर जी, उन्होंने कहा जी हम मदरसे को नहीं दे पाएंगे, इस बार हमने कहीं और दे दी है। जी, इस बार हमने कहीं और दे दी है, हम मदरसे को नहीं देंगे। क्यों भाई? कहा नहीं, अब का हमने गरीब को दे दिया है, हम मदरसों को नहीं देंगे। मजा इसमें नहीं है। ज़कात मदरसों को दो और अपनी ईद की खुशियों का बराबर हिस्सा गरीबों में बांटा करो। सुभान अल्लाह। फिर देखो अल्लाह कितनी नेकी अता फरमाता है, अल्लाह कितना राजी होता है। अगर तुम्हारी यही हालत रही कि हम मदरसे को नहीं देंगे, वो दिन दूर नहीं, जनाजे पड़े रहेंगे और कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नसीब नहीं। जी जी। और इसे अक्लमंदी समझते हैं। अब पैसे क्या आ गए, फिर अब तो शरीयत का ठेकेदार भी खुद बन गया। ज़काती जी जो आने वाले थे हम देते रहे उन्हें। इन उलमा से पूछो, हर चलते फिरते शख्स को ज़कात देने से ज़कात अदा हो जाएगी? पूछो ना इन उलमा से, जरा से सुनो भाई। पैसे से अकल आ सकती है जी, पैसे से दीन नहीं खरीदा जा सकता है। बेशक, हक बात है, हक बात। दीन के लिए मदरसे में जाके एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं। जी, हक बात है। उस्ताद के आगे घुटनों पे बैठना पड़ता है, तब खुदा का दीन सीने में आया करता है। जी बेशक, हक बात है, क्या बात है। तो ये जो बीमारी चली है ना कि जी अब हमने देना बंद कर दिया मदरसों को। मदरसे क्या कर रहे हैं? मदरसे क्या कर रहे हैं बताऊं? तू मरेगा तो तेरे कलमा पढ़ने वाले जितने आएंगे सब पे मदरसे का करम हो। जी जी बेशक। जितने तेरे जनाजे में खड़े होंगे सब पे मदरसे का एहसान होगा। तेरी कब्र पे अजान पढ़ने वाला हाथ उठा के देखेगा ना तो वो मदरसे की देन होगा। तेरी जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला मदरसे का एहसान पाने वाला होगा। तेरे जनाजे में शामिल होने वाले, तेरे हक में दुआ करने वाले सब पे मदरसों का करम होगा। तब तू कब्रिस्तान तक जाएगा। मदरसों से मुंह ना मोड़ना, आज मदरसों के साथ खड़े हो जाओ, खुदा की रहमतें तुम्हारे साथ खड़ी हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। यार ज़कात और महली क्यों? कभी आगे का दो ना। जी, हुजूर के बड़े गरीब साहबी और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी। हुजूर से कोई मिलने आता ना या किसी से हुजूर की मुलाकात होती चलते फिरते, मेरे नबी हाल जरूर पूछते थे। जी, हाल जरूर पूछते थे। खैरियत हैं, क्या हाल है, ये जरूर पूछा करते थे मेरे नबी। आज तो क्या कहें, आग लग गई। वो मैं अक्सर कहता हूँ, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये बात अक्सर कहता हूँ मैं। वो
हमारे नबी की आदत करीमा के चलते फिरते आदमी से खैरियत पूछते थे। आज अगर घर में 4 भाई हैं ना और चारों शाम को अपनी छुट्टी करके ड्यूटी से आए, एक दस्तरखान पे 4 बैठे होते ना, तो एक जगह बैठे हुए भी इतनी फुर्सत उन्हें नहीं होती है सगे भाई से खैरियत पूछ लें। जी बेशक, जितने भी बैठेंगे टुन 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 टुन, भाई पूरा दिन टुन टुन की। जी हक बात है। आज अभी से घर में आया करो, फ्लाइट मोड लगाओ, डाल दो। जी जी घर वालों के भी हक हैं आप पे। भाई से पूछ आज दिन कैसा गुजरा है, बेशक। माँ से कह माँ तबीयत कैसी रही, बहन तू बता। कभी बाप से कहो अब्बा कोई ख्वाहिश तो नहीं जागी, जी कहीं कुछ ख्याल तो नहीं आया जाने का। कभी उससे भी पूछ जो सुबह से तेरे आने का इंतजार कर रहा था। बेशक। लेकिन घर में घुसे तब मोबाइल, लेटे तब मोबाइल, फूट गई आंखें देखते देखते, फुर्सत ही नहीं है। जी मेरे महबूब चलते फिरते लोगों से पूछते थे, जी बेशक। कहो क्या हाल है। बेशक। आए हुजूर के गरीब साहब, सुने जरा, फर्क पड़ता लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम में से उस वक्त तक कोई शख्स भी कामयाबी को, भलाई को नहीं पहुंचेगा जब तक रब की बारगाह में वो ना दे जो उसे सबसे ज्यादा महबूब है। बेशक। ये ख्याल रखिए। मस्जिद में भी आ रहे हैं ना, गोलक खुलती होगी ना कभी महीने में एक बार, जी, तो जी। सारे फटे नोट मस्जिद की गोलक में निकल रहे हैं। जी जी अब तो चिल्लर लेके जा रहे हैं, ऐसे बजा के डाले जी हक बात है। ताकि लोग देखें। ऐसे हाथ डालेगा 10 का नोट निकालने के लिए, फिर देखेगा प्रधान देख रहे हैं, जी जुम्मन देख रहा, फिर ऐसे करके खोलेगा फिर डालेगा कि देखो हमने पैसा दिया। हक बात है। और जब वो गोलक खुलती है ना तो प्रधान के नोट में 2 टुकड़े होते हैं, एक 20 का आधा है, 10 का आधा है। अब चलाओ कहाँ चलाओगे उसे? जी सबसे फटे गले नोट मस्जिद की गोलक में। कह रहे अल्लाह का शुक्र है दे में खूब है, फिर भी बरकत नहीं हो रही है। हर जुमे को 100 रुपए डाल के आता हूँ मस्जिद की गोलक में, 10 रुपए डाल के आता हूँ, और देखो मौलाना चोरी हो गई, पैसे गिर गए। तुम्हें पता है तुमने नोट जो डाला है, जब तुमने अपनी जेब से 10 नोट निकाले थे 100 के, उसमें तुमने सबसे मैला नोट तलाश किया। जी सबसे पुराना नोट यही बात है। तुमने निकाला, और निकालने के बाद सबसे गला सड़ा पुराना नोट मस्जिद में डाला, और नए नोट अपनी जेब में रखे। क्या रब ने फरिश्तों से नहीं कहा होगा, फरिश्तों देखो ये मुझसे मोहब्बत का दावा करता है, अपने लिए नए नोट और मेरे लिए फटा नोट, जी इसकी मोहब्बत है ये। उशर लेने खेत में अगर मदरसे वाले चले जाएं, अगर पहुंच जाए मौलाना उशर दे दो, तो लल्ला फोन कर रहा अब्बा मौलाना फैजान आए गेहूं तुलवाने, तो कह रहा वो अंदर जो बोरी रखी है ना 2, उसमें से तुलवा दी है, उसमें मिट्टी है। जी 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 ये कंडीशन है हमारी। अफसोस। और गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी मोहब्बतों की हकीकत है। जी ना, उसमें से तुलवाइए, अंदर जो बोरी रखी है मिट्टी वाली, हम वो देते हैं अल्लाह की बारगाह में जो सबसे बेकार होता है। फिर कह रहा चोरी हो गई। सुन भाई, अगर अल्लाह चाहता है तो पत्थर में कीड़ों को रिज़्क़ अता फरमा देता है। बेशक हक बात है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह अगर लेने पे आता तो जबड़ों के अंदर से निकाल लेता है। जी जी हक बात है। वो कादिर मुतलक है। बेशक। नियत अच्छी करें हम, नियत बेशक। नियत अच्छी करें। आज जो जितना बड़ा 420 है, कह रहे बड़ा अक्लमंद है वो। जी यही हाल है। जो जितना बड़ा चूना लगा दे, अरे यार बड़ा होशियार है, होशियार नहीं चोर है। जी और जो जितना शरीफ है उतनी बेवकूफ कहा जाता है। बेशक बेशक। अरे उसे क्या यार, बताओ फंस गया जाके वहां मौलवियों के चक्कर में। 1000 रुपए दिया है मदरसे को, मैं होता मैं 300 में काम चला देता। जी वो बेवकूफ हो गया। यही हाल है। हाँ भाई क्या नहीं है, जिस बेड पे बैठा है वो 60,000 का, जो टाइल्स नीचे बिछी है वो भी काफी कीमती है, जो लाइटें लगी हैं वो भी 3-3 हजार की लाइटें लगी हैं, और बैठ के कह रहे हैं मौलाना बड़े बुरे हालात हैं, जी कुछ दे नहीं सकते, दुआ करो। जिस दिन मौलवी ने कह दिया अल्लाह जैसा ये कह रहा वैसा ही कर दे, उसी दिन मर जाएगा, पटेला फिर जाएगा उसी दिन। सही बता रहा हूं। इन लोगों के मुकाबले में इनसे झूठ ना बोला करो। और इनकी बात इसलिए नहीं कर रहा हूं मेरी टीम के लोग हैं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये मदीने वाले की टीम के लोग। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान की जिम्मेदारी इनके कंधे पे है। जी दीन की जिम्मेदारी इनके कंधे पे है। इस्लाम की बका की जिम्मेदारी आज अपने कंधों पे उठा के घूम रही है। बेशक। ये मेरी टीम नहीं है, ये मदीने वाले की टीम है। हाँ, तो ये मत सोचना मैं अपनी जमात की, मैं आपको अपना मान के आपको मशवरा देके जा रहा हूँ। बेशक। कभी उलमा से ना उलझना,
मत उलझना। कुछ लोगों का तो यही काम है, मस्जिद के आगे अगर घर बनाया ना तो सुराग खोल लिया जी। ये देख रहा इमाम कितनी बार निकल लिया मस्जिद से, कितनी बार आ रहा, यही हाल। घड़ी लगा लगा के कह रहा 3 बजे गए थे इमाम साहब, 4:15 बजे लौटे हो, कहाँ थे? इमाम कह रहा मिनट तो मुझे भी नहीं पता कितने लगे, इसे कैसे पता है? जी, जाते टाइम भी लोग पूछते हैं। ये हालात है हमारे। निकल के कहेंगे नमाज नहीं हुई, कहा क्यों? क्या अंगूठा हिल गया इमाम साहब का? भाई तू सजदा कर रहा था क्या कैमरे लगा के बैठा था? जी, अपनी हालात देखो, दुनिया हंसेगी हम पे। ये जी। कंडीशन है हमारी। फटा नोट निकाल के मस्जिद में दे रहा है, बेशक। गला नोट। ओ भाई नया नोट निकाल के मस्जिद में दिया कर। क्या बात है, सुभान नया अल्लाह। हो या पुराना, सो का है तो सो में ही चलेगा, सुभान अल्लाह। लेकिन तेरा ये फैसला तेरे रिश्तों का ऐलान करेगा। जी, नया निकाल के दे, फिर देख अल्लाह तुझे कितना देता है, बेशक। फिर कितना देता है अल्लाह तुझे। हुजूर के सहाबी बड़े गरीब है, हुजूर की बारगाह में आए, महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्या हाल है? हुजूर खैरियत है, सब ठीक है। क्या बात, चेहरा उतरा हुआ है, खाना नहीं खाया? कहते हैं हुजूर अल्लाह के फैसले पर राजी हूं। आका मिल जाता है ना तो शुक्र करके खा लेता हूं, और नहीं मिलता है ना तो सब्र करके सो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। पूरी जिंदगी 70 साल तक मौज करी, 70 साल में बुढ़ापे की वजह से कमर में दर्द हुआ, कह रहा सारे दर्द मुझे ही देगा। ये नाशुक्री नहीं तो और क्या है? जी, यही नाशुक्री है। अरे मर गए, जा ही नहीं रहा। दर्द बर्दाश्त कर, दुख भी हो ना तब भी अपने रब को आवाज दिया कर। जी, बेशक। सुख हो तब भी रब की बारगाह में सुभान अल्लाह, शुक्र सुभान अदा अल्लाह। किया कर, हाँ ना? जी, करते नहीं है ऐसा। दर्द होगा सबसे पहले हाय डॉक्टर, वो कह देगा समझ से बाहर, फिर कह रहा हाय रे मियाँ, जी, फिर मियाँ के भी कबर से बाहर, वो भी 8-10 तावीज देने से पहले रुके थोड़ी है मियाँ। यकीन करो, पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। सुभान अल्लाह, बेशक। बहुत खूब। हमने यकीन करें हजरत, अल्लाह रसूल की माने न माने, पीर की मान रहा। जी, जी, वो कह रहा 40 जुमेरात चिराग जलाना है, जी। 41 जा रहा है। बहुत खूब पैगाम हजरत। बुरा ना मानना जी, मैं भी मुरीद हूँ किसी पीर का। जी, जी। मेरे पीर को ताजुश शरिया कहा जाए। हाय हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मुझे याद नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में 3 बार से ज्यादा मुसाफा किया हजरत, जी, इसलिए मैं इसलिए नहीं करता था कि मेरे पीर को ये बात नागवार रहती है। जी, 3 बार से ज्यादा मैंने जिंदगी में मुसाफा नहीं किया, बस दी जियारत की, हट गए ताकि पीर को दुख ना हो। अब तो पीर भी बड़े फुर्सत में, जी, आ जा तो 8 दिन से पहले निकलता ही नहीं, और कह रहे आप तुझे फुर्सत हो तू हमारे मजार पे आ। जी, इतना फ्री कर दिया लोगों को, इतना के 40 जुमेरात हैं झाड़ू लगा, सारी मुसीबतें भी दूर करूंगा। दावे के साथ कह रहा हूं, अगर अल्लाह की मर्जी ना हो ना तो कोई पीर तेरी मुसीबतें दूर नहीं कर सकता है। जी, बेशक, बेशक। हक सीधी बात, सी बात है, हक बात। सीधी सी बात। आ रहे हैं तो 8-8 दिन नहीं जा रहे, ना ये ना इसे गैरत ना उसे गैरत, जी, दोनों ही कतई बेगैरत है। कंडीशन हाय रे पीर, तावीज दे दो, तो जब तावीज देने पा रहा 1-2 नहीं दे रहा, 6 दे रहा। जी, कह रहा इसे बांधियो, इसे जलाइयो, इसे सुलगाइयो, इसे लटकाइयो, इसे दबाइयो। बेशक, बेशक। बहुत खूब पैगाम हजरत, बिल्कुल हकीकत। जी, ये हमारे ईमान की कमजोरी देखिए। जी, जी, बेशक, कमजोरी है ईमान की। बेशक। मैं तावीज की बात नहीं करता, मुझे तावीज अच्छे लगते हैं अगर देने वाला मुफ्ती आजम जैसा हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब। जैसा हो तावीज वाह, देने वाह, वाला, वाह, वाह, फिर मजा आता है। वाह, तो 6 तावीज लटका लिए, समझ रहे मेरी बात? जी, बुरी तो नहीं लग रही किसी को? लग रही हो तो बुला लियो पीर साहब को। जी, हाँ, ठेका है हमारा कौम का। बेशक, 2-2 हाथ हम पीरों से भी कर सकते हैं, बेशक, बेशक, मसला कोई नहीं है, लेकिन तुम्हें बर्बाद नहीं होने देंगे। बेशक। वाह, बहुत खूब हजरत, बर्बाद नहीं होने। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। इतने घर उजड़ गए। जी, एक पीर ये नहीं कहता कि जा माँ बाप को राजी कर ले, हकीकत है। एक पीर ये कहने तैयार नहीं ज़कात दे दे। जी, गलत नहीं कह रहा हूं हजरत, पहले ज़कात पीरों को सिर्फ नजराने चलते थे, जी। अब तो ज़कात भी पीर ले रहा, खैरात भी पीर ले रहा, फितरा भी वही ले गया, कुर्बानी की खाले भी पीर ले गया। ये मदरसे वाले क्या करेंगे? बहुत खूब पैगाम। जो रात को 2-2 बजे जाग के रात के 12 बजे तक पढ़ाते हैं, हाय हाय, क्या बात। उनके नसीब में 10 रुपए तक नहीं है,
और जो तुम्हारे पैसे से लंदन फ्रांस के चक्कर लगाते हैं उन पे दौलत उठाते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, जायदाद उठा के दे दो, पीरों के नाम कर दो जायदादें, लेकिन जो हक मदरसों का है वो मदरसों को दो, इसलिए कि पीर दुआ दे सकता है, कुरान के कारी ये मदरसे वाले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमत मुस्तफ़ा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस मुफ्ती हम्माद रजा साहिब मुरादाबादी।